नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण किसी घड़ी के सापेक्ष दर्पण दो प्रकार से रखे जा सकते हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर दर्पण होगा, एक क्षैतिज दर्पण होगा। और इसमें दो ही टाइप के लगभग क्वेश्चन होते हैं। इसमें पहला हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण में दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नॉन वर्बल होता है, एक घड़ी होता है। तो हम पहले देखते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में ये होता है, जब किसी वस्तु के सापेक्ष दर्पण यदि ऊर्ध्वाधर रखा जाए तो वस्तु अपने स्थान पर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तरफ पलट जाते हैं। वस्तु का जो हिस्सा दर्पण के पास होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, तथा जो हिस्सा दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। जैसे आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए ऊर्ध्वाधर दर्पण है। ये मान लीजिए ऊर्ध्वाधर दर्पण है। अब किसी वस्तु, ये ऊर्ध्वाधर दर्पण हो गया, मान लीजिए ये वस्तु हो गया, ये वस्तु है। मैं बोला किसी वस्तु के सापेक्ष दर्पण या ऊर्ध्वाधर रखा जाए तो उसके अपने स्थान पर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं पलट जाता है। मान लीजिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है तो ये तुरंत पलट जाएगा। तो पलट कैसे हो जाएगा? ये तीर ऐसे हो जाएगा और ये आर ऐसे बनेगा, ये जस्ट उल्टा बनेगा। और जस्ट इसी के ऊर्ध्वाधर दर्पण जो चित्र या जो वस्तु पहले होगा वो पहले दिखाई देगा, दूर वाला दूर दिखाई देगा, तो ये ऐसे दिखेगा। मान लीजिए जैसे ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने यल रखा है तो यल का आकार कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो मान लीजिए ब्लैक लिखा है, BLACK, तो इसका प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर दर्पण में कैसे बनेगा? पहले के नज़दीक है तो पहले के बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर एल कैसे बनेगा? जस्ट इसका उल्टा, जो जितनी दूरी पे उतना दूरी पे बनेगा, फिर बी बनेगा। जैसे व्हाइट हो गया, WHITE, जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से बनेगा। अब यहाँ सबसे नज़दीक क्या है? ई है, तो ई पलट जाएगा, इधर हो जाएगा। टी है, टी वैसे ही रहेगा। आई है, आई वैसे ही रहेगा। एच है, एच का भी आकार सेम रहेगा। और डब्लू है तो डब्लू भी वैसे रहेगा। बस इसमें क्या है, जो यहाँ पे मिरर के जो पास में है वो पास बनेगा, जो दूरी पे जितना दूरी उतना दूरी पे बनेगा। ये हमारा गैर मौखिक नॉन वर्बल के लिए है क्वेश्चन। ऐसे ही लगभग ग्रुप डी में, हर ग्रुप डी पेपर में एक दो एग्जाम घड़ी से जरूर आते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं घड़ी। घड़ी के लिए क्या होगा? मान लीजिए अगर कोई घड़ी है, वो ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने है। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है और ये घड़ी है। यहाँ भी इमेज टाइम होगा, ये राइट इमेज टाइम हो गया। ये हो जाएगा मिरर इमेज टाइम हो जाएगा। ये रियल टाइम होगा, ये मिरर इमेज टाइम होगा, काल्पनिक होगा। और मान लीजिए यहाँ पे घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। हम इसको कैसे हल करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 9 बजा है। हम इस ऊर्ध्वाधर दर्पण में हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर एक मिरर रख दिया जाए घड़ी के सापेक्ष तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका मिरर इमेज टाइम या रियल टाइम क्या हो रहा है? अब इसमें नियम क्या है? सबसे पहले अगर
ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने रखेंगे तो सबसे पहले 3 इधर बनना चाहिए, फिर 9 इधर मानना चाहिए। तो हम यहीं पे लिखते हैं दोस्तों नोट। क्या हो जाएगा? नोट। नोट में लिख लीजिए कि इसमें 12, 3, 6, 9, 12 को हम अंक नहीं मानेंगे, हम अंक नहीं मानेंगे, बल्कि इससे एक बिंदु मान के हल करते हैं। क्या? बिंदु मान के हल करेंगे, क्योंकि ये हम इमेज कर रहे हैं। क्योंकि ऊर्ध्वाधर दर्पण में अगर इसमें तो ये रियल, ये 3 पहले दिखेगा, लेकिन रियल में क्या होता है 9 बजता है। तो इस प्रकार से हम घड़ी का एक्चुअल रियल टाइम तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे 3, 6, 9, 12 को हम एक बिंदु मान के हल करेंगे। तो बिंदु मान के हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से बनेगा। ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। ये हम हमेशा ये ध्यान रख के करेंगे, ऊर्ध्वाधर दर्पण में किसी भी हो, कोई भी घड़ी हो, उसको हम बिंदु मान लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12, अगर इसमें 9 बजा है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या बजेगा? 3 बजेगा। तो इससे हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, राइट टाइम, राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12 घंटा। अगर ये घड़ी 12 घंटे का सुई दिखा रही, मतलब 12 घंटे का है, तो राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम 12 घंटे का होगा। अगर ये घंटे वाली सुई जैसे रेलवे में होता है 24 घंटा दिखाती है, तो ये राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम 24 घंटा होगा। 24 घंटा का होगा। और दोस्तों देख लगते हैं कि हम 12, मान लीजिए 12 बजा है, 12 बजे हैं। अगर हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 12 बजे पहला, दूसरा लिख सकते हैं 11:60, तीसरा लिख सकते हैं 11:59:60। ये 3 टाइप से हम लिख सकते हैं। बस इसी के लिए ऐसे ही होता है। अगर 24 बजे हैं, 24 बजे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अगर 24 बजे हैं तो पहला हो जाएगा या तो 24 होगा, या तो दूसरे के लिए होगा 23:60, और तीसरा क्या होगा 23:59:60। ये हो गया। कभी भी क्वेश्चन अगर कभी भी इस टाइप में भी पूछ सकता है। अगर 12 बजे वाले में देता है तो 12 बजे में अगर मिनट में देता है तो 11:60 रखेंगे। अगर सेकंड में देता है 11:59:60 रखेंगे। अगर 24 घंटे वाला टाइम है तो इतना रखें, 23:60 रखेंगे, 23 इतना रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इस पे ऊर्ध्वाधर दर्पण में कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं। एक घड़ी में वास्तविक समय 4 बजे हैं। वास्तविक समय मतलब रियल या राइट टाइम दिया है, राइट इमेज टाइम दिया है 4 बजे। तो बताइए कि यह घड़ी ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय प्रस्तुत करेगी। तो हमने सूत्र देखा, राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम 12। और 12 क्यों लिया? क्योंकि ये घड़ी हम 12 को मानकर, अगर 12 के ऊपर देता है तो हम 24 मानते हैं, लेकिन इसमें 12 दिया है, इसमें 4 बजे हैं, तो हम एक्चुअल में 12 ही रख के हल करते हैं। तो रियल टाइम वास्तविक समय कितना दिया है? 4 दिया है, 4 प्लस
मिरर इमेज टाइम बराबर 12। मिरर इमेज टाइम कितना हो जाएगा, 12 - 4 बराबर 8। ये रहा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घड़ी में वास्तविक समय 3:32 हुए हैं। ये ऐसे रहेगा, 32 मिनट हुए हैं। तो बताइए यह घड़ी ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय प्रस्तुत करेगी। तो सूत्र है हमारे पास राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12 घंटे। और 12 हम यहाँ लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है 3:32। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, इसको कैसे लिख सकते हैं 11:59। अगर ये क्वेश्चन मिनट तक दिया है, मिनट तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट इमेज टाइम क्या दिया है 3:32 प्लस मिरर इमेज टाइम 11:59। नो गलत हो गया, ये 60 रहेगा दोस्तों, ये 60 होगा, सॉरी ये 60 होगा। मिरर इमेज टाइम बराबर क्या हो जाएगा 11/60 3:32 क्या हो जाएगा, अगर 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, ये नीचे हो गया, और 11 में से 3 गए 8। तो हमारा रियल टाइम मिरर इमेज टाइम क्या होगा 8:28। समझ में आया दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में वास्तविक समय 7:25 हो रहे हैं। तो बताइए यह घड़ी ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय प्रस्तुत करेगी। तो हमारे पास फार्मूला है राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। लेकिन हम इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट टाइम क्या दिया है 7:25 प्लस मिरर इमेज टाइम। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये घंटा मिनट और सेकंड तक गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 11:59 इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब भी 12 ही होता है। ओके दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों मिरर इमेज टाइम बराबर 11:59 7:25 इसमें हम घटा देंगे, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 4 गए, 11 में से 7 गए 4। ये हमारा आ गया आंसर। मिरर इमेज टाइम क्या आ गया 4:34 समझ में आया दोस्तों। तो अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी में वास्तविक समय 12:30 हुए हैं। तो बताइए कि यह घड़ी ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय प्रस्तुत करेगी। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है, ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है, ये हमारा रहा घड़ी। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों, लेकिन दूसरा वीडियो कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बनाए हैं तो दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसलिए आपसे गुजारिश है इस पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिएगा। सृष्टि एजुकेशन वर्ल्ड देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं इसको। एक घड़ी में वास्तविक समय 12:30 हुए हैं। तो बताइए यह घड़ी ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय प्रस्तुत करेगी। तो हमारा सूत्र होता है राइट इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर, देखो ये
12 हम क्यों 12 लिए हैं, लेकिन 12 नहीं लेंगे, या 24 हम बोले थे, या 12 लीजिए या 24 वाला घंटा है, 12 के ऊपर टाइम दिया है तो 24 लीजिए, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या हुआ, राइट टाइम कितना दिया है हमारे में, 12:30 प्लस मिरर इमेज टाइम कितना हो जाएगा, 24। हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिरर इमेज टाइम बराबर हम इसको लिख सकते हैं 23:60, क्योंकि हमारा ये मिनट में है, और माइनस मतलब यहाँ ये घटा देंगे, चाहे यहाँ आप घटाइए चाहे हम यहाँ नीचे घटाते हैं, तो यहाँ घटाने में थोड़ा आसान रहता है, इसको काट देंगे। कितना हो जाएगा, 0 में से 0 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11:30। हमें आशा है दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारा ऊर्ध्वाधर दर्पण, नॉन वर्बल और वर्बल घड़ी के क्वेश्चन दोनों समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं क्षैतिज दर्पण। अब देखते हैं दोस्तों क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण कहिए या जल कहिए, दोनों का लगभग क्वेश्चन सेम ही होता है, आंसर भी सेम ही आता है, दोनों एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए क्षैतिज दर्पण और जल के लिए दोनों क्वेश्चन एक ही बनते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में हमारे में खुद क्वेश्चन इस बार मैं दिया था सन 2022 में, ये क्वेश्चन आया था। इसमें नॉन वर्बल के लिए, यदि किसी घड़ी को सापेक्ष, यदि वस्तु को सापेक्ष दर्पण यदि क्षैतिज रखा जाए, यदि वस्तु को दर्पण के सापेक्ष क्षैतिज रखा जाए तो वस्तु अपने स्थान पर ऊपर से नीचे की तरफ पलट जाता है। मान लीजिए इसमें कोई भी वस्तु अगर दर्पण के सापेक्ष रखा जाएगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ पलट जाएगी। देखिए जैसे ये रहा दर्पण हमारा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, ये रहा दर्पण, और इसमें कह रहा है कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ पलट जाएगा। ALWHIT, ये मान लीजिए एक लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे पलट जाएगा, ऐसे रहेगा, और ये पलट के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये यल कैसे हो जाएगा, ये यल यहाँ पे है तो ये यल ऐसे हो जाएगा, और ये नीचे वाला भाग जो है ये नीचे जाएगा पूंछ इसका। और डब्लू कैसे हो जाएगा, डब्लू ये वाला जो भाग है ये वाला, ये पलट कर ऊपर हो जाएगा, और ये दोनों नीचे चले जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये एम जैसा दिखेगा। एच का तो एच ही रहेगा, सेम है, आई भी सेम ही रहेगी, ये ई रहेगा, और ये टी, ये पूंछ जो है ये नीचे आ जाएगा, और ये वाला पूंछ जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये टी ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये कैसे हो जाएगा, ये आदमी का ये जो पैर है, पैर अब ऊपर हो जाएगा, और पैर ऊपर हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो दोनों उसके पैर हाथ हैं ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये मुंडी ऐसे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये नॉन वर्बल में क्षैतिज दर्पण या जल के लिए दोनों क्वेश्चन एक ही बनेंगे। किसी वस्तु के सापेक्ष यदि दर्पण क्षैतिज रखा है तो वस्तु अपने स्थान पे ऊपर से नीचे की तरफ पलट जाता है। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। इसके लिए अब घड़ी में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये देख लेते हैं। घड़ी के लिए क्वेश्चन इसमें ये है, किसी घड़ी के सापेक्ष दर्पण यदि क्षैतिज रखा है, कोई भी घड़ी है उसके सापेक्ष अगर दर्पण रखा है क्षैतिज में, तो कोई भी घड़ी क्षैतिज दर्पण में जो समय बताती है वो संभव नहीं होता है। फिर भी समय को बताने के लिए 3 बजे और 9 बजे को हम आधार मान लेते हैं। मान लीजिए ये घड़ी है, ये 9, ये 3 बज गया, ये 6 बज गया, ये 12 हो गए। मान लीजिए हम समय को बताने के लिए घड़ी को 9 और 3 को आधार मान लेते हैं।
9 और 3 को आधार मान लेते हैं। घड़ी की सुई 3 बजे से, घड़ी की सुई 3 बजे से जितना ऊपर दिखाएगी, घड़ी की 9 बजे को 3 बजे को हम आधार मानेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन हल होगा। घड़ी की सुई 3 बजे से जितना यूनिट ऊपर होगा, जितना यूनिट ऊपर होगा, और यूनिट किसको कहेंगे, इसके बीच में जो ये 1 बजा रहता है, ये 2 बजा रहता है, और इसके बीच के जो 1 से और 2 के बीच में जो घंटा होता है, इसको एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। तो 3 बजे और 9 बजे को हमने आधार माना है। 3 बजे के ऊपर जितना यूनिट ऊपर होगा, जितना यूनिट ऊपर होगा, उतने यूनिट हम इस 3 बजे के नीचे मानेंगे। उसी प्रकार से जितना यूनिट 9 के ऊपर होगा, उतने यूनिट हम 9 बजे के नीचे आंसर करते हैं। मतलब 3 के ऊपर जितना यूनिट जाएगा, उतना ही यूनिट हम 3 के नीचे आंसर करते हैं। यही क्षैतिज दर्पण होता है। और ये तो घंटे का है, 3 से 9 और 9 से 3। तो इसमें हम 5, अगर मिनट में पूछता है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ से 10 मिनट, यहाँ 15 मिनट, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 25 मिनट, यहाँ आधा घंटा। ऐसे ही हम इसको अगर 2 बराबर भागों में बांट दें तो 9 बजे के बाद अगर 6 बजे से और 12 बजे के बीच में पूछेगा तो हम इधर का आंसर करेंगे। अगर 12 से 6 के बीच में पूछेगा तो हम इस साइड आंसर करेंगे। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए ये दर्पण है, मान लीजिए क्षैतिज दर्पण है दोस्तों, इसको भी बिंदु मान के ही हम हल करेंगे। लेकिन इसमें आधार ये हो गया राइट इमेज टाइम, ये हो जाएगा मिरर इमेज टाइम, जो यहाँ बताएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 ये बजा, ये 3 बजा, और ये 9 बजा, ये 6 बजा। पहले इसमें ये था 12 बज रहा था, मान लीजिए 12, एक मान लिया इस समय 3 बज रहा है, इस समय क्या बजेगा, इस समय इसमें होगा 6। टाइम कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि इसका तीसरा यूनिट ऊपर है तो उतना तीसरा यूनिट हम नीचे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 9 को और 3 को आधार मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। उसी से जितना ऊपर 3 के जितना यूनिट ऊपर रहेगा, उसका हम 3 के नीचे उतना यूनिट में आंसर लेंगे। 9 के ऊपर जितना यूनिट ऊपर जाएगा, उतना ही हम 9 से नीचे मान के आंसर करते हैं। और 6 से इधर 6 से बाहर नहीं जाएंगे, और 3 के लिए इधर 6 से बाहर नहीं जाएंगे, और 9 के लिए इधर से 12 के बाहर नहीं जाएंगे, और इधर 3 के लिए इधर से बाहर नहीं जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों। हाँ, और एक नोट है दोस्तों, क्षैतिज दर्पण में घड़ी के घंटे वाली सुई को नगण्य मान लेते हैं, घंटे वाली सुई को नगण्य मान लेते हैं, मतलब उसका विचलन नगण्य होता है, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर 10:05 हुआ है, ये दोस्तों हो जाएगा इमेज काल्पनिक समय, काल्पनिक, इसमें रियल टाइम नहीं होता है, वास्तविक समय नहीं बताना। तो वास्तविक समय दिया रहता है, हमेशा हमें काल्पनिक समय पूछा जाता है। तो इसमें मान लीजिए 10:05 हुए हैं, तो हम आंसर कैसे करेंगे। मान लीजिए ये घड़ी हो गई, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और इसमें हुआ है 10:05। 10 कहाँ बजता है, 9 से यहाँ ऊपर 10 रहता है, ये हो गया, ये बीच वाले, और 9:05 हुए हैं, ये हो गया। यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 2 रहते हैं, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इस समय कितनी बजे हमारे में 10:05 हो रहा है। तो हम बेस मानेंगे किसको, एक 3 को, एक इसको। तो हमारे में 10:05 हुआ है। तो हम हल कैसे करेंगे, हमने कहा कि घंटे वाली जो ये सुई है, इसको हम 9 बेस मानेंगे। इधर
ये समझने के लिए ये ग्राफ खींच देते हैं। इधर वाले के लिए हम इधर कर लेते हैं, मिनट वाले की तरफ मिनट कर लेते हैं। ये 9 बजे से कितना ऊपर है, ये कितना यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट, 1 यूनिट ऊपर है। तो हम इस 9 बजे के आंसर कितना करेंगे, 1 यूनिट नीचे करेंगे, 1 यूनिट नीचे करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 8। ये कितना है, 9 के नीचे कितना बचता है, 8। तो 8 1 यूनिट ऊपर था, 9 से 10 तो 1 यूनिट था, तो हम 1 यूनिट आंसर के लिए नीचे करेंगे तो 8 बच जाएगा। और हम इसको मिनट में देखते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट हुआ था, ये 5 मिनट हुआ था ना, इसके बीच में 5 मिनट होता है। तो हम 3 बजे को बेस माने हैं, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा, इसके नीचे कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 10:05 मतलब ये कितना यूनिट 3 से ऊपर है। इसका तो हो गया, 1 यूनिट ऊपर था, 9 से 10 बजा था तो 1 यूनिट नीचे कर दिए, 8 हो गया। लेकिन ये 5 मिनट हुआ है, तो ये 3 से कितना ऊपर है, 5। ये कितना यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट नीचे है ना, 2 यूनिट नीचे है। तो हम बेस किसको माने हैं, 3 को, तो हम 2 यूनिट नीचे कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 यूनिट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इस पे। तो ये हमारे यहाँ से कितना मिनट आता है, 15, 5 20, 5 25, ये कहाँ पे आ गया, 25 मिनट। ये है एक्चुअल टाइम हमारा है, आभासी, इसको आभासी बोलते हैं। पहले 3 से हम इसको ही बेस, 9 को बेस माने, जितना ऊपर था उतना नीचे कर दिए। यहाँ से जितना ऊपर गया था, मतलब यहाँ से जितना मिनट ऊपर था उतने मिनट हम नीचे कर दिए, तो कितना हो गया, 25। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में वास्तविक समय 7:20 हुआ है। 7:20 हुआ है, 7:20 हुआ है, मिनट हुए हैं। तो बताइए कि यह घड़ी क्षैतिज दर्पण में क्या समय प्रस्तुत करेगी। हमने बोला कि इसको हम बेस क्या मानते हैं, इसको बेस मानते हैं 9 और इसको मानते हैं 3। ये 9 से कितना नीचे है, ये 9 से कितना नीचे है, कितना यूनिट है, ये 9 से ये 2 यूनिट नीचे है, क्योंकि 9 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 7 आता है। ये कितना नीचे है, 2 यूनिट बिलो है। हम 2 यूनिट ऊपर कर देंगे, 2 यूनिट 9 से बेस क्योंकि 9 माने तो 2 यूनिट नीचे है, तो हम 2 यूनिट ऊपर कर देंगे, 2 यूनिट अप कर देंगे। अप करेंगे तो क्या हो जाएगी, 11 बज जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम बेस 3 मानते हैं। अगर ये 3 से ऊपर, मतलब कि ये बेस मानते हैं हम, 3 को हम बेस मानते हैं, तो ये हमारा कितना नीचे आया है, 1 यूनिट आया है, तो हम 1 यूनिट ऊपर कर देंगे। 1 यूनिट ऊपर करेंगे तो 3 मतलब कि 3 तक 15 होता है। ये देखिए यहाँ है, ये 12, ये 3, ये यहाँ हमें 15 मिनट होता है। 1 यूनिट यहाँ 20 दिया है तो ये यहाँ होगा, लेकिन ये इसके बीच 5 यूनिट, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे, यहाँ पे तो -5 हो जाए, तो ये हो जाएगा 10। तो कितना बजा, 10 हमारा ये टाइम है। फिर से देख लेते हैं, 7 से 2 यूनिट हमारा 9 बेस 9 3 को माने थे, और 9 से 2 यूनिट नीचे था तो हम ऊपर ले गए, 11 बज गए। तो 3 से हमारा बेस मिनट वाले में नीचे था तो हम ऊपर ले गए, 10:11। इसी प्रकार दोस्तों, एक घड़ी में वास्तविक समय 2:25 हुए हैं। तो बताइए यह घड़ी जल प्रतिबिंब में